नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 14 सीटें जो दक्षिणी कर्नाटक की थी, वो तो सेकंड फेज में निपट गई। तीसरे चरण में जो 7 तारीख को है, उसमें 14 सीटें आने वाली हैं। वो नॉर्थ और वेस्टर्न, पश्चिमी और उत्तर कर्नाटका में आती हैं। इसमें कई सीटें हैं जो भाजपा का गढ़ रही है, लेकिन इस बार कर्नाटक के चुनाव में एक सेक्स स्कैंडल का तड़का लगा। भाजपा के साथ जनता दल एस सेक्युलर तो बैकफुट पे है ही, क्योंकि उन्हीं उन्हीं का सांसद इस सेक्स स्कैंडल का हीरो है, ऐसी आरोप है उस पे। और भाजपा सहयोगी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पे हमला बोल रहे हैं। सेक्स स्कैंडल है क्या? एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे देश के, उन्हीं के बेटे का बेटा यानी उन्हीं का पोता प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता रेवन्ना पे आरोप है कि उन्होंने कई सैकड़ों महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। ये बात अभी की नहीं, थोड़ा पीछे हम जाए तो जून 2023 में जब ये सुगबुगाहट हो रही थी कि कुछ सेक्स टिप्स, पिक्चर्स, वीडियोस आ सकते हैं, तो प्रज्वल रेवन्ना जो जेडीएस के सांसद हैं हसन से, उन्होंने सीधा बेंगलोर कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि मेरे खिलाफ मीडिया में, सोशल मीडिया में ये न चले, इसके लिए एक ऑर्डर लिया। और उसी दिन से ये बातें दबी जुबान में होने लगी। दरअसल हुआ ये कि प्रज्वल रेवन्ना, इन्होंने सैकड़ों महिलाओं का शोषण किया और वो सारा रिकॉर्डेड क्लिप्स एक पेन ड्राइव में, हसन में जब चुनाव थे दूसरे फेज के 26 अप्रैल को, उसके 3 दिन पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसा वोटर की स्लिप बटती है वैसे ये पेन ड्राइव बटी। हंगामा हो गया, सैकड़ों क्लिप्स, दावा करते हैं 2976 वीडियोस हैं उस पेन ड्राइव में और असंख्य महिलाओं के। और फिर उसी में एक महिला सामने आई और उसने होलेना होलेना होलेनार सिरपुर गांव है, वहां पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, क्योंकि उसका भी वीडियो उसमें था। उसने कंप्लेंट ये की कि वो, वैसा देखा जाए तो प्रज्वल रेवन्ना के पत्नी का दूर की रिश्तेदार थी, उसे घर पे काम के लिए बुलाया गया था और ये जो काम है वो 2011 में ही वहां चली गई। उसके बाद 2015 में उसे प्रज्वल रेवन्ना ने एक हॉस्टल में नौकरी लगवा दी, खाना बनाने वाले की। फिर 2019 में अपने घर में फिर वापस लेके आया और 2019 से 22 तक 3 साल उसका शारीरिक शोषण करते रहे। इतना दबाव कि उसकी जो बेटी थी, उस बेटी को ऑयल मसाज के लिए भी बुलाया, लेकिन वो नहीं आई, तो उसे वीडियो मैसेज कर अश्लील बातें उससे करता था। बाद में वो वहां से भाग गई नौकरी छोड़ के और शर्म के मारे किसी को न बताते हुए फोन ब्लॉक करके बैठी। लेकिन जब ये वीडियो मार्केट में आए तो उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। ये पुलिस कंप्लेंट आने के बाद
फिर कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक 27 अप्रैल को एसआईटी फॉर्म की। दूसरी ओर बीजेपी के लिए बहुत एम्बेरेसिंग पोजीशन हुई। जेडीएस को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि कोई दूसरा कार्यकर्ता होता तो बात अलग है, ये तो पूरा परिवार का ही मामला हो गया। नाती निकला, एचडी कुमारस्वामी जो चीफ मिनिस्टर थे उनका भतीजा निकला, और हसन से उम्मीदवार भी है। फिर उन्होंने आनंद फानंद में कई लोगों ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया और कहा एसआईटी जो एक्शन लेगी, यदि गुनहगार होगा तो उस पर बात करेंगे। ये तो पार्टी का स्टैंड था जेडीएस का। लेकिन रेवन्ना जो उसके पिता थे, उनने कहा कि ये डॉक्टर्ड मामला है, ये फंसाने के लिए बात हो रही है। लेकिन प्रज्वल कहाँ है? प्रज्वल बेंगलोर से सीधा जर्मनी चले गए। अब उसके पिता कहते हैं कि वो एक दिन पहले, संडे के दिन ही गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद पहले से ही तय था कि जब बाहर जाना है तो चले गए। वैसे भी जेडीएस की सारी सीटें जो थी वो दूसरे ही चरण में थी। तीसरे चरण में तो जैसा मैंने कहा कि ऊपर वाला एरिया था, तो शायद प्रचार भी नहीं करना होगा, वो वापस आ जाएगा। आज प्रज्वल रेवन्ना का सोशल मीडिया पे मैसेज भी आ गया कि सत्य की विजय होगी, मैं हूं नहीं शहर में तो जाऊंगा कैसे एसआईटी के सामने, मैं जल्दी एसआईटी के पास आऊंगा। लेकिन क्या रेवन्ना को टिकट देने के पहले, या प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देने के पहले भाजपा के आला कमान को मालूम था कि ये व्यभिचारी है, इस पे आरोप है? क्योंकि जनवरी में ही एक एडवोकेट है जो बीजेपी के नेता है, डी देवराज गौड़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन तमाम बातों को उजागर किया। उसके पहले 8 दिसंबर 2023 को अपने प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखा कि हम इनके साथ अलायंस कर रहे हैं, अलायंस में है, लेकिन ये शर्मसार बात होगी क्योंकि जिस दिन ये स्कैंडल बाहर आएगा, क्योंकि उनका ड्राइवर जो है वो लगातार हमारे टच में है, ड्राइवर के पास पेन ड्राइव है, लेकिन वो पब्लिक नहीं कर पा रहा है। और वो कहता है कि ये पब्लिक करने से कई महिलाएं आत्महत्या कर लेगी, सैकड़ों महिलाएं हैं उसमें, उसमें गवर्नमेंट अधिकारी है, उसमें अपने जेडीएस की महिला है, कार्यकर्ता है, उसमें कई नौकरानी टाइप महिलाएं हैं, इनका आयुष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो पेन ड्राइव किसी को हैंड ओवर नहीं कर रहा था। लेकिन रेवन्ना का कहना है, प्रज्वल रेवन्ना का, कि वो ब्लैकमेल कर रहा था ड्राइवर। ड्राइवर ने भी एक एफआईआर रेवन्ना के खिलाफ कर दी है, प्रज्वल के खिलाफ। उसने कहा कि मेरे पत्नी को अगवा करके ले गए और 13 एकड़ जमीन वो मेरी उनके नाम करने की बात कर रहे थे। ये इतना कंफ्यूजन इस सेक्स स्कैंडल में आ गया। लेकिन पते की बात ये है, जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस जब पूरी तरह से हमलावर हुई प्रधानमंत्री और बीजेपी पे इस सेक्स स्कैंडल को लेके, तो अमित शाह बचाव में उतरते हुए ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से क्या मतलब है इस सेक्स स्कैंडल का। कांग्रेस प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के साथ खेल रही है जब कोई सेक्स स्कैंडल को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ रहे हैं। दरअसल इसी प्रज्वल रेवन्ना का स्वागत करते हुए, उसको जितवाने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री रैली में एक स्टेज पे दिखाई दिए गए। बिल्कुल अमित शाह कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, राजनीति में ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि सहयोगी दल है आपके गठबंधन में, यदि उसका कोई सांसद व्यभिचार करता हुआ पाया गया, तो उसमें प्रधानमंत्री की तो कोई गलती नहीं। हाँ, पार्टी को ये मालूम था, प्रधानमंत्री को भी मालूम था कि ऐसे कुछ स्कैंडल है, ऐसे मार्केट में पेन ड्राइव है। इसके न छपने के लिए या दिखाई न देने के लिए बाकायदा प्रज्वल ने सॉरी, वो भी लिया है, ऑर्डर भी लिया है कोर्ट से। कुछ तो गड़बड़ है। इसके बावजूद भी
यदि उन्होंने किया तो हो सकता है कि चुनावी मजबूरी हो। लेकिन फिर यदि कांग्रेस ने लगाए हुए आरोप गलत है, तो फिर अमित शाह जी को यह भी बताना होगा कि इंडिया गठबंधन के एक घटक दल डीएमके, जिनकी सत्ता है तमिलनाडु में, उसके सुप्रीमो स्टैलिन के बेटे यहाँ यहाँ पे एचडी देवड़ा के पोते, वहां डीएमके के सुप्रीमो के बेटे यदि ये कहते हैं कि सनातनी धर्म डेंगू जैसा है, उसको मारना चाहिए, डेंगू के मच्छरों जैसा है, मारना चाहिए, तो फिर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये तमाम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पे हमलावर क्यों हो रहे थे? ये बोलते हुए कि आपके घटक दल डीएमके सनातनी धर्म को समाप्त करना चाहता है, अधर्म की बात करता है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उनके साथ जुड़े हैं, इसलिए ये भी अधर्मी है, ये भी सनातन धर्म के खिलाफ है। यदि दो साधुओं की हत्या होती है पालघर में, वो उद्धव ठाकरे का सरकार थी, आप सरकार को आरोपित करें, लेकिन आप ये कहे कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी और वो पोप के कहने पे ये किया जा रहा है, या वो ये करवा रही है क्योंकि उनका गठबंधन शिवसेना के साथ है। तो यदि पालघर के दो साधुओं की हत्या का ठीकरा कांग्रेस पे फूटता है, यदि डीएमके के घटक दल के सुप्रीमो के बेटे द्वारा की गई बात का ठीकरा कांग्रेस पे फूटता है, तो फिर जेडीएस, जो एनडीए का घटक दल है, उसने किए कुकर्मों का पाढ़ा या ठीकरा भाजपा पे क्यों ना फूटे? क्योंकि जब आप आक्रामक होते हैं दूसरे पार्टियों पे, तब वो सदाचार होता है, तब वो राजनीति को संगत होता है, और जैसे ही आपके घटक दलों के पाप आपके नाम पे चढ़ जाते हैं, वो विसंगत हो जाता है, फिर गरिमा की याद आती है। और जब गृह मंत्री कहते हैं कि हमारी पार्टी महिलाओं की गरिमा के लिए सबसे पहले काम करती है और सबसे पहले महिलाओं की इज्जत और गरिमा के लिए बात करती है, तो फिर गृह मंत्री तब कहां गए थे? उन्होंने अपने पुलिस को क्यों नहीं रोका, या पुलिस को आदेश क्यों नहीं दिया कि देश की होनहार बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, उनका शोषण भाजपा के एक सांसद, एक गुंडे ने किया, शारीरिक शोषण, वो एफआईआर करने गई, तो इन्हीं गृह मंत्री की पुलिस, जो सीधा दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? एफआईआर तक दर्ज करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाना पड़ा। उसके बाद भी वो गुंडा कैसा है, क्या उस गुंडे को टिकट दिया जाएगा? यदि आप गुंडे को टिकट देते हैं, तो फिर महिला की गरिमा की रक्षा कहां करते हैं? बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा कहां करते हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भाजपा पे भी लगा हुआ है। ये सेक्स स्कैंडल क्या है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे ये भी बताना था आपको कि गृह मंत्री किससे नाराज हो गए कांग्रेस की इन आरोपों पे, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने कहां कहां कांग्रेस पे आरोप लगाए जहां उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये राजनीति है, जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।